हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखो बच्चा, जब से आप लोगों की एनटीपीसी वालों की एग्जाम डेट आई है तब से ग्रुप डी वाले बच्चों में खलबली है। हालांकि अभी सिर्फ जो एग्जाम होंगे वो ग्रेजुएट लेवल वालों के होंगे, मतलब अभी जो आपके 12वीं पास वाले बच्चे हैं उनके भी एग्जाम बचे हुए हैं, है ना। तो बेसिकली जो आपके बच्चे हैं जो आपके ग्रुप डी वाले हैं उनमें एक अजीब सी हलचल देखी गई है कि मैम हमारा एग्जाम कब होगा, हमारा एग्जाम कब होगा। तो वैसे तो देखो, आपको अपने एग्जाम के बारे में भी इतना ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी जो ये भर्ती है बच्चा, ये कोर्ट में आपकी जा चुकी है। और यदि मैं आपसे कोर्ट डेट की बात करूं, यदि भाई मैं आप लोगों से कोर्ट डेट की बात करूं, तो भाई एक बार जरा हम लोग कोर्ट डेट पर आपकी थोड़ी सी यहाँ पर बच्चा नजर डाल लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ी सी भाई हम यहाँ पर आपकी नजर डाल लेते हैं कि आपकी कोर्ट डेट कब और कैसे थी। थोड़ी सी हिस्ट्री को हम लोग जान लेते हैं। तो भाई देखो, आप लोगों की 5 मार्च को पहली आप लोगों की डेट लगी थी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की 6 मार्च की थी, और फिर उसके बाद में आपकी 28 मार्च की थी। और ये जो 28 मार्च वाली डेट है, इसी में बोला गया था कि अब अगली सुनवाई आपकी 26 मई को होगी। और फिर एक नोटिस बीच में आता है जिसमें बोल दिया जाता है कि 26 मई नहीं, अब तुम्हारी 26 जुलाई को होगी, है ना। ये आपकी कोर्ट डेट इस तरह से लगातार बदल रही है। ये बात आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी कभी कोई भर्ती अगर कोर्ट में चली जाती है तो देखो इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन यहां पर जो आपकी कैग की एंट्री हो रखी है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी भर्ती में जो कैग की एंट्री है उसने ये क्लियर किया हुआ है कि ना ही तो आपकी भर्ती रद्द होगी, ना ही पेपर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ये कैग आपका क्लियर बोल चुका है कि पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब तक आपकी क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी, या पक्ष में किसी एक के पक्ष में डिसीजन नहीं होगा, तारीख पे तारीख चलती रहेंगी, तो आपका पेपर नहीं होगा। ये कैग ने ऐसा कहा है कि ये आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है इसमें ज्यादा रुकावटें नहीं आएगी। बट जितना हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है, ये बहुत ही क्लियर है कि जब भी कभी आपकी कोई भर्ती अगर कहां पर बच्चा कोर्ट में चली जाती है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम पर हमेशा इफेक्ट पड़ा है, वो चाहे एसएससी की भर्ती रही हो या रेलवे की भर्ती रही हो। तो इफेक्ट तो यहां पर भी पड़ेगा। ये कहना कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये यहां पर पॉसिबल मुझे नहीं दिखता, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इफेक्ट तो आपके एग्जाम पर पड़ेगा, है ना। ये एग्जाम जो है बच्चा आप लोगों का, बहुत सारे मैंने ऐसी वीडियोस देखी है जो टीचर बोल रहे हैं सितंबर में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। जुलाई में आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम होना है, बहुत क्लियर समझ लीजिए। जुलाई में आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम होना है, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चा आप लोगों का किसमें, अगस्त में। आप ये समझ लिए इनकी आंसर की और पूरा जो भी सिस्टम होता है वो इसमें आपका बिजी रहेंगे। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं, हमें एग्जाम कराने के लिए एसएससी के एग्जाम कैलेंडर को भी देखना होगा। एसएससी के एग्जाम कैलेंडर को जब हम देखेंगे तो उसमें आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब आपके पैक हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब आपके पैक हैं, यानी इन सभी में आपके एसएससी के एग्जाम होने हैं। जुलाई का नॉट श्योर, बट अगस्त से तो आपका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपके एग्जाम जो है आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। तो पूरा आपका वो एग्जाम कैलेंडर फिक्स है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी भी आपके एग्जाम पैरेलली नहीं चले हैं, आपके एग्जाम पहले भी पैरेलली चले हैं। बट इस बार बच्चों ने इस चीज को लेकर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि सेम ही बच्चा होता है बहुत बार जो एसएससी का भी फॉर्म भरता है और रेलवे का भी फॉर्म भरता है ना। तो प्रोबेबली इस बार चांसेस आपके ये हैं कि शायद आपके जब एसएससी के एग्जाम होंगे तब आपका एग्जाम ना कंडक्ट कराया जाए, जैसा कि हमने आपके एसएससी के कैलेंडर में देखा है कि जून जुलाई में आपके एग्जाम कम है तो बीच में एनटीपीसी के एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है ना। वही सेम चीज आपके ग्रुप डी के पेपर में भी कराई जाएगी। अब ये जो आपका रेलवे का एसएससी का कैलेंडर है, ये पूरा 30-31 अक्टूबर तक ये आपका पूरा पैक है, 30 अक्टूबर तक, ठीक है। 30 अक्टूबर तक ये आपकी डेट जो है सारी बिल्कुल एज इट इज आपकी भरी हुई है ना। यहाँ पर आपको कोई स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ग्रुप डी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। ऑब्वियसली 1 महीना देखो पेपर कराने के लिए चाहिए, तो वो 1 महीना कहीं खाली नहीं दिख रहा है, सिवाय नवंबर के। मतलब मैं अगर आपसे क्लियर बात करूं तो आप लोगों का जो पेपर है, एग्जाम डेट जो है वो आप लोगों की अक्टूबर में देखने को मिलेगी कि आप लोगों का पेपर कब होगा। एग्जाम डेट आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी, और पेपर होने के पूरे 90% चांसेस है नवंबर में। 90% चांसेस है नवंबर, लेट से लेट दिसंबर से लेट ये आपका पेपर नहीं कराएंगे किसी भी कीमत पर। ये दिसंबर से लेट आपका पेपर नहीं कराएंगे, इस बात की तो गारंटी है।
और 90% चांसेस है कि नवंबर में ही आपका पेपर कराया जाएगा, है ना। रेलवे का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे समय से मैं रेलवे के एग्जाम्स को टैकल कर रही हूँ। इनकी जानकारी पल पल की अपडेट रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें होती है, बहुत बड़ा मतलब पूरे हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। तो भाई अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो प्रोबेबली अक्टूबर में एग्जाम डेट, और आपका जो एग्जाम है वो नवंबर में जाएगा। मतलब अभी तुम्हारे पास में कितना समय है भाई, आपका मई तो चलो खत्म हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं तैयारी के लिए। सो प्लीज जिसकी भी तैयारी में कोई भी कमी तुम्हें लग रही हो, उस तैयारी को पूरा करते रहिए। हमारी पूरी फ्री क्लासेस चलती हैं रेलवे एग्जाम वाला पर, आपके ग्रुप डी की। सो प्लीज उन क्लासेस से आप कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब क्लासेस से कनेक्ट हो सकते हैं। बैचेस की जानकारी, जिसको पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़नी है, टेस्ट सीरीज चाहिए, वो सब कुछ जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। मतलब जो समय आपको एक्स्ट्रा दिया है उस समय का आप लोग सदुपयोग कीजिए। जो 5 महीने एक्स्ट्रा आपको मिले हैं, जिनको भी लगता है मेरी तैयारी में कमी है, प्लीज अपनी अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। पेपर से पहले मैं हमेशा हर एग्जाम से पहले आपको बताती हूँ लास्ट टाइम में तुम्हें क्या करना है। इस समय तुम्हें अभी नया पढ़ना है। अभी मैं आपसे ये नहीं कह सकती कुछ नया मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, नया पढ़ो, किताबों को फॉलो करो। मतलब किसी एक किताब को करना एक सब्जेक्ट के लिए, जगह जगह किताब मत करना। टेस्ट सीरीज अभी लगाने की गलती मत करना। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, जहां कमी है उसको पकड़ो, उसे ढूंढो, उसे सीखो। ठीक है, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।